हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की स्टॉक्स एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज जिस स्टॉक्स के ऊपर मैं बात करूंगा, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, ब्लॉक डील। बेसिकली गाइज, टाइटन के ऊपर हम बात करेंगे। टाइटन के ऊपर एक ब्लॉक डील हुई है। अब अगर आप ब्लॉक डील का रेट आपको पता चलेगा तो आप शॉक्ड हो जाओगे। 61,66,518 शेयर्स की खरीदारी हुई है। ठीक है, किस रेट पे खरीदारी हुई है? तो 3,330 रुपये पे खरीदारी हुई है। इतनी बड़ी क्वांटिटी की बल्क डील हुई है। ठीक है, तो 3,330 के लेवल पे खरीदारी हुई है। ठीक है, तो कहने की बात यह है गाइस कि इतना बड़ा बल्क डील हुआ है टॉप के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, अब टाइटन को पूरी तरह से समझने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरह का कॉल या पुट का या किसी भी स्टॉक्स का खरीदारी या बिकवाली की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट को किस तरह से सीखते हैं, मार्केट में किस तरह से काम किया जाता है। आप अगर टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके देखोगे, कल फ्राइडे का सेशन बहुत ज़बरदस्त था। सेंसेक्स का पुट हमने 250 रुपये पे पकड़ा था, जिसके अंदर मैंने क्लियर लफ्ज़ों में लिखा था कि भाई मेरे जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 420, 500 के टारगेट रहेंगे, मेरे 500 तक के टारगेट है। और इस प्रीमियम ने हाई लगाया था 580 का। तो कहने की बात ये कि टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको व्यू मिलता है कि मार्केट काम कैसे करता है। अच्छा, ये भी पेपर ट्रेड था, किसी भी तरह का कॉल या पुट का रिकमेंडेशन नहीं था। अब बात करते हैं टाइटन की। तो आप अगर देखोगे तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही 2:34 पे मैंने एक नोट लिखा था। क्या था? पेपर ट्रेड फॉर नेक्स्ट वीक टाइटन 3,350 का कॉल। ठीक है, 16 रुपये पे खरीदारी की राय थी पेपर ट्रेड के लिए, समझने के लिए कि मार्केट में वर्क कैसे किया जाता है, स्टॉक ऑप्शन में वर्क कैसे किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, 16 रुपये पे ये एक्टिवेट होता है, 16 से 18 रुपये पे आता है, लगभग 17 रुपये पे इसकी कुछ क्लोजिंग आई है। तो कहने की बात यह है कि मार्केट में काम करने के लिए उसको सीखना पड़ेगा। सीखेंगे कैसे? सीखेंगे तब जब आप मार्केट को डीपली समझोगे। अब बात करते हैं टाइटन की। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे गाइस, तो एक चीज़ तो दिखाई दी कि टॉप के ऊपर है, एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर टाइटन फंसा पड़ा है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ में टाइटन जो स्टॉक्स है, ये लिस्ट कहाँ पे? ये लिस्ट है निफ्टी के अंदर। अब जाहिर सी बात है, निफ्टी में गिरावट चालू है, निफ्टी गिर रहा है, उसके बाद फिर हमने कॉल का रिकमेंडेशन क्यों किया पेपर ट्रेड के लिए? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो के अंदर बने रहेगा, इस सारे पॉइंट पे नज़र डालूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहला पॉइंट ये है इसके, एक ब्लॉक डील हुई है। कहाँ पे हुई है? टॉप के ऊपर हुई है। टॉप के ऊपर ब्लॉक डील होने का मतलब क्या है? टॉप के ऊपर ब्लॉक डील होने का मतलब ये है कि यहाँ पे बायर, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना टाइटन के ऊपर। क्यों इंटरेस्ट? अब इसमें कोई भी हो सकता है, इसमें म्यूचुअल फंड वाले हो सकते हैं, इसके अंदर जो है गाइस FIIs भी हो सकते हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि किसने ये बल्क डील किया है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस ब्लॉक डील से हमें ये पता चलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उनको खरीदना भी था तो नीचे खरीद लेते। नीचे कहाँ पे सपोर्ट है? मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे, क्योंकि निफ्टी के अंदर गिरावट जारी है। ठीक है, तो टाइटन के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो जो पैटर्न बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन जोन में, कोई पैटर्न नहीं है, ये जोन में फंसा पड़ा है। तो ये लोग यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते थे 3,000 के लेवल पे। ये लोग यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते थे 2,800 के लेवल पे। तो ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी जो ये लोग ने 3,330 के लेवल पे खरीदारी की है? तो ये बड़े अचंभे की बात है। ये सोचने वाली बात है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है, ये लोग यहाँ पे इतने हाई रेट पे क्यों खरीद रहे? तो इससे एक पॉइंट तो एक नज़रिया सामने आ गया कि जो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट के अंदर, उनका ये व्यू है कि टाइटन, क्योंकि आने वाला जो सीज़न है ये फेस्टिव सीज़न है, जिसके अंदर जैसे दिवाली, धनतेरस और वेडिंग सीज़न है। तो यहाँ से इनका जो एक्सपेक्टेशन है टाइटन को लेके वो है कुछ इस तरह से, यानी कि नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर का मंथ टाइटन के लिए एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगा, और हो सकता है यही कैंडल घूम के कुछ यहाँ पे बंद हो जाए। 3,600, 3,700 पे बंद घूम जाती है ना कैंडल। अभी मंथ खत्म होने और 3 से 4 दिन बाकी है, तो क्या पता 3-4 दिन में ही घूम जाए, या अगर 3-4 दिन में नहीं घूमती है तो नेक्स्ट मंथ की कैंडल कुछ ऐसी बड़ी बना दे। तो पहला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, कि समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ, होप आपको समझ में आ रहा हो वीडियो। गाइस, कमेंट किया करें कि वीडियो आपको समझ में आती है मेरी या नहीं समझ आती है, या लैंग्वेज मैं कुछ और यूज़ करता हूँ। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट,
अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हो तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक बहुत ही प्यारा सेटअप दिखेगा। क्या सेटअप है वो? अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे ये तो एम पैटर्न बना हुआ है, ये तो इस तरह से कुछ एम पैटर्न है और यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बनता है, कोई लोग ये बोलेंगे। अब बताता हूँ दूसरा नज़रिया। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 3 ब्लैक क्रॉस, जिसको हम कहते हैं एक सेटअप है ये 3 ब्लैक क्रॉस का, जिसका रूल्स ये होता है कि हर नई कैंडल कि ओपनिंग जो है प्रीवियस कैंडल की बॉडी पे हो। आप देख लो, इसकी जो ओपनिंग है प्रीवियस कैंडल की बॉडी पे, इसकी जो ओपनिंग है प्रीवियस कैंडल की बॉडी पे, इसकी जो ओपनिंग है प्रीवियस कैंडल की बॉडी पे, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये जो है 3 ब्लैक क्रॉस है। अब जब भी 3 ब्लैक क्रॉस बनती है तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद कुछ इस तरह से कैंडल बनती है, ये बड़ी कैंडल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक ऐसी बड़ी कैंडल बन जाए, ठीक है। ये तो हो गया 3 ब्लैक क्रॉस के सेटअप की बात। तो कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आप देख लेते हो एक बार कि प्रीवियसली कहीं पे 3 ब्लैक क्रॉस बनी है क्या, जो मैं आपको समझा पाऊँ। अब ये वीकली टाइम फ्रेम है तो वीकली पे ही देखना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे तो दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, ढूंढेंगे कहीं ना कहीं दिख जाएगी, क्योंकि ये शायद मैं पहली बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ 3 ब्लैक क्रॉस का, ठीक है। खैर दूसरे टाइम फ्रेम पे हम ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। तो इस सेटअप को आप याद रखना, जब भी बनेगा एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है इसके बाद अगर ये पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे 1 पॉइंट मिल गया, मंथली टाइम फ्रेम पे 1 पॉइंट मिल गया। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिख रही है। क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली कुछ इस तरह से ऊपर गया 1 वे, कुछ इस तरह से नीचे गया 1 वे। आप देख रहे हो ये लेवल कितना इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है टाइटन के पास में। यहीं से रिजेक्शन आई थी पिछली बार, यहीं से रिजेक्शन आएगी इस बार, ठीक है। पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट सॉरी, तो 3 कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गए 3 अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ में, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से इस चार्ट के ऊपर तो कितना 1 वे गिरा था 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ आ गया कि कितना किस लेवल पे टाइटन अभी हाल फिलहाल में खड़ा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है? 3300 का लेवल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना है इसके उठने की। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, यानी कि तीसरा पॉइंट। दूसरी चीज़ बल्क डील जो हुई है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं इसके अंदर एक पेपर ट्रेड का रिस्क ले सकता हूं। आपको पता है स्टॉक मार्केट का जो बिज़नेस है ये बेसिकली रिस्क के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे हर ट्रेड रिस्की होता है, हर ट्रेड। आप ये कह ही नहीं सकते कि मेरा हर ट्रेड सक्सेसफुल होता है, आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं जो ट्रेड लूँगा वो सक्सेस ही होगा, क्योंकि हर ट्रेड में रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन क्या वो रिस्क आपकी कैपेसिटी के हिसाब से है? आप अगर देखोगे तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने क्या लिखा, 3350 का कॉल, ये कितने का था? सिर्फ 16 रुपये का था, ठीक है। अब 16 रुपये का था, क्वांटिटी कितनी थी इसकी? 175 क्वांटिटी। पैसा कितना इन्वॉल्व हुआ? सिर्फ 2800 या 2900 रुपये। तो 2800 रुपये का रिस्क था, वो भी पेपर ट्रेड था, वो भी रियल ट्रेड नहीं था। तो कहने की बात ये कि इस तरह से अगर कैलकुलेटेड आप रिस्क लोगे तो आप कभी फेल नहीं होगे मार्केट में। अब आते हैं, मैंने आपको रीज़न तो बता दिया कि क्यों मैं इसके अंदर बुलिश हूँ, ठीक है। आने वाले सीज़न जो है फेस्टिव सीज़न है गाइस, ज्वेलरी, टाइटन का बिज़नेस मॉडल क्या है, इसको भी चीज़ को समझ लेते हैं। किसी को पता होगा कि टाइटन से भी वॉच बनाती है, ऐसा नहीं है गाइस। टाइटन ज्वेलरी का भी बिज़नेस करती है, टाइटन वॉच का भी बिज़नेस करती है, आईवेयर में लीडर है, आईवेयर का भी बिज़नेस करती है, यानी कि इन तीनों सेक्टर में ये लीडर का काम करती है। आईवेयर में तो स्पेशली ये लीडर है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि सेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, या सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, टाइटन काफ़ी स्ट्रांग है अपने लेवल पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के 3330 के लेवल पे ख़रीदारी आई है, बल्क डील आई है। तो ये बड़े अचंभे की बात है कि इतने टॉप के ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर, तो यानी कि उनका व्यू क्या है इसको लेके। अब जब हम इसका एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। अब आप देख लो ट्रेंड लाइन कहाँ से बनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे देता हूँ वीडियो ताकि लंबी ना हो, जो समझाना था मैंने समझा दिया। देखो ट्रेंड लाइन कितनी परफेक्ट बनी है। अगर अच्छा सपोर्ट भी लिया है इसने, EMA सेटअप को भी ऑन कर देता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है, क्योंकि हम इंट्राडे और वीकली बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो इसीलिए समझना ज़रूरी है। तो जब हम इसको ऑन कर देते हैं तो 3400 का लेवल हमारे सामने आया। 3400 के ऊपर अगर टाइटन निकलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना इसको।
3400 के ऊपर अगर टाइटन निकलता है तो नो डाउट फिर ये 3500 जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोल दिया जाएगा ही जाएगा, बट जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि बायर्स का स्ट्रेंथ दिखेगा यहाँ पे हमें, ठीक है। 3500, 3600 और 3680 तक का मूवमेंट टाइटन के अंदर आने वाले दिनों में आ सकता है। बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की कि चलो अगर ये नहीं हुआ, वापस से गिरावट अगर बरकरार रही, क्योंकि निफ्टी गिर रहा है ना। अब इस वीडियो के अंदर मैं निफ्टी के ऊपर नज़र नहीं डाल रहा हूँ, निफ्टी के लिए आपको कल सेपरेट एक वीडियो मिल जाएगी, मैं सिर्फ टाइटन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी का पार्ट टाइटन ज़रूर है, लेकिन आपको पता होगा निफ्टी के अंदर जो है टोटल 50 कंपनी लिस्ट है, 50 बड़ी कंपनी लिस्ट है, तो टाइटन एक कंपनी है। ऐसा हो सकता है कि 40 कंपनी गिर रही हो मार्केट के अंदर और 10 कंपनी उठ रही हो मार्केट के अंदर, जिसको हम कहते हैं टॉप लूज़र और टॉप गेनर। आपको पता होगा डेली मार्केट गिर रही थी, कल जैसे कि कल के व्यू को अगर आप देखो तो आप जाके मारुति के चार्ट को देख लो, मारुति ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन क्या इससे निफ्टी को फ़र्क पड़ रहा है? क्या निफ्टी संभल गया? ऑटो सेक्टर का स्टॉक है मारुति, और मारुति ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मारुति हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, तो ये जो सारे स्टॉक्स है ये अपने अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। ऑलमोस्ट मारुति पे मैं बात कर रहा हूँ, हीरो मोटोकॉर्प का मुझे याद नहीं। तो कहने की बात ये है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि निफ्टी भले गिरे, लेकिन ये स्ट्रेंथ दिखा देगा यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने में, ठीक है। तो होप मैंने आपके सामने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। बात करते हैं नेगेटिव की कि नीचे कहाँ तक ये जा सकता है। देखिए अब इसके पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है ना, जहाँ से खरीदारी आ सकती है बड़े लेवल की, वो तो है 2800 का लेवल, ठीक है। इससे पहले एक 3000 का लेवल है, यानी कि 3000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी टाइटन उठ सकता है। इससे पहले दो छोटे लेवल है, जो कि 3300 का एक बड़ा लेवल है, उसके बाद में 3250, फिर सीधा 3000, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ। तो मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू अपसाइड का है, तो मैं डाउनसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझाना ये चाहता हूँ कि आपको समझ आए। हाँ, जो पोजीशन हमने होल्ड की है पेपर ट्रेड के लिए, अगर उससे हम कब निकलेंगे, तो ये आप सवाल कर सकते हो। तो देखिए अगर ये 3280 के नीचे निकलता है तो फिर हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसमें स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। चल कहाँ रहा है? 3330 के ऊपर चल रहा है अभी, ठीक है, जहाँ पे ब्लॉक डील हुई है। आप देखो तो टाइटन की क्लोजिंग किधर दिखा रहा है अभी ट्रेडिंग व्यू पे? 3332 के लेवल पे दिखा रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है मंडे के दिन? मैं तो चाहता हूँ कि टाइटन के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हो, बड़ी गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है, हाँ ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ब्लॉक डील कल हुई है। अब उसका जो न्यूज़ आएगी वो 1-2 दिन के बाद चार्ट के ऊपर रिएक्ट करता है। तो मैं पर्सनली टाइटन के अंदर बुलिश हूँ। किस वजह से बुलिश हूँ मैंने आपको समझा दिया। बात करते हैं प्रीमियम की। अब 2 प्रीमियम के ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहला जो प्रीमियम है पोजिशनल, जिसके ऊपर अच्छा बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, सिर्फ समझाना चाहता हूँ। आप देख लो 3300 का कॉल, 28 अक्टूबर का ये कॉल है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीना रहेगा। ये प्रीमियम अगर 130 के ऊपर निकलता है तो नो डाउट फिर ये पहला टारगेट दिखाएगा 150 का, 170 का, उसके बाद 220 का सीधा, ठीक है, 190 का और 220 का। यानी कि इस प्रीमियम के अंदर मेरे हिसाब से इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर 130 के ऊपर निकला तो 220 जाने की ताकत रखता है ये प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम है? 3300 का कॉल। बात करते हैं कि अगर नेगेटिव हो गया, क्योंकि निफ्टी नेगेटिव है, तो इस ये प्रीमियम अगर 117 रुपये के नीचे निकलता है तो फिर इसको अवॉइड किया जाएगा। इसको फिर एंट्री इसके अंदर कब बनेंगी? तो इसके अंदर एंट्री बनेगी 100 रुपये के लेवल पे, ठीक है। अब 100 रुपये के लेवल पे भी एंट्री ऐसे ही नहीं बन जाएगी। पहला एंट्री लेवल है 100 रुपये बेस लेवल जिसको हम कहते हैं, दूसरा एंट्री लेवल है 75 का लेवल। अब यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी? यहाँ पे एंट्री बनने की 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन के कोई ऐसी रिवर्सल कैंडल बने जो ताकत रखती हो मार्केट को रिवर्स करने की, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1 वे प्रीमियम में गिरावट आई है। कहाँ से गिरा है? 170 से प्रीमियम गिरा है। कब गिरा है? 26 सितंबर को, यानी कि कल के ही दिन में ये प्रीमियम इतना गल गया है, ठीक है। तो क्या ये दोबारा उठेगा? नहीं, डेफिनेटली उठेगा गाइस, लेकिन कहाँ से उठेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला लेवल मैंने आपको एंट्री का बता दिया 130। दूसरा लेवल अगर ये 117 के नीचे निकल जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको 100 रुपये पे पकड़ने की। लेकिन कब पकड़ेंगे? जब कोई हैमर कैंडल बनाएगा, जब कोई ट्विज़र बॉटम कैंडल बनाएगा, जब कोई डोजी कैंडल बनाएगा, तब हम कोशिश करेंगे इसको पकड़ने की, ठीक है। अगर 100 के भी नीचे निकल गया तो क्या करेंगे?
तो हम 75 के लेवल पे इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ से भी पकड़ेंगे प्रीमियम डबल होने की ताकत रखेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई इस प्रीमियम की। बात करते हैं इस मंथ की एक्सपायरी की, जिसके अंदर एंट्री मैंने पेपर ट्रेड की दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कल के दिन यानी कि मंडे के दिन ये प्रीमियम 23 रुपये के ऊपर निकलता है तो बोलना नहीं पड़ेगा, ये 23 से सीधा 50 रुपये जाते हुए आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ 50 तक जाएगा कि नहीं, ये स्ट्रेंथ रखता है 70 रुपये जाने की और 75 रुपये जाने की, ठीक है। क्योंकि इसके पास में अभी वक्त जो है ना बड़ा कम है। कितना टाइम बचा है? सिर्फ 3 दिन बचा है। मंडे के दिन 28 तारीख है और उसके बाद शायद 30 तारीख को इसकी एक्सपायरी है। तो ये प्रीमियम को हम अवॉइड कब करेंगे? अगर 10 रुपये के नीचे निकल गया तो जाहिर सी बात है हम लॉस थोड़ी लेंगे, अवॉइड कर देंगे, पेपर ट्रेड है वैसे भी। या मैं ये समझूंगा कि एक लॉट से पेपर ट्रेड में आप सीखने के लिए रख सकते हैं इसको, इससे आपको पता चलेगा कि ये ज़ीरो होता है तो किस तरह से होता है। पहली बात तो हमारा जो व्यू है टाइटन के लिए एकदम क्लियर हो गया है। आप अगर देखोगे तो इस मंथ की एक्सपायरी में भी मैंने कॉल का एनालिसिस आपको दिया हो और अगले मंथ की एक्सपायरी का भी मैंने कॉल का एनालिसिस आपको दिया हो, कहाँ पे पकड़ना है नीचे के भी लेवल आपको बता दिया हो, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।